की वीडियो में स्पेशली हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों को देखेंगे डियर। और टॉपिक के रूप में वो ईस्ट इंडिया कंपनी व बंगाल के नवाब को हम देखेंगे। ये वो यूथ कंपटीशन के पीवाई के सोर्स से मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न में बताना है आपको कि निम्नलिखित में से वो किस युद्ध से भारत में ब्रिटिश राज्य की औपचारिक नींव पड़ी थी। तो ये औपचारिक नींव प्लासी का युद्ध के बाद पड़ा था। तो स्पेशली वो आपका बी जो राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप डिटेल से देख सकते हैं कि प्लासी के युद्ध जो 1757 ईस्वी में हुए थे कि विजय के उपरांत भारत में ब्रिटिश राज की औपचारिक वो नींव पड़ी। भारत में वो ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ प्लासी के युद्ध से माना जाता है। इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया। अब अक्सर का युद्ध वो 22 अक्टूबर 1764 को ईस्ट इंडिया कंपनी और 3 सहयोगियों जिसमें वो मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय की मदद आपका हुआ, जिसमें वो कंपनी की निर्णायक जीत हुई। अगले प्रश्न में विचार करना है और सही कथन के बारे में हमें बताना है। तो पहला कथन है कि शहजादा शुजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 4.5% के वो सामान्य सीमा शुल्क से उसके अलावा 30 लाख रुपए के वार्षिक वो भुगतान के बदले मुक्त कर दिया। तो ये सही नहीं है। अगला देख सकते हैं कि मुर्शीद वो कुली जफर खान ने कंपनी के वो दस्तक को आंतरिक वो व्यापार के लिए वो आपका प्रयोग में ना वो लाए जाने की व्यवस्था दी। तो सेकंड आपका सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने वो ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों ने भारतीय व्यापारियों को सीमा शुल्क से बचने हेतु दस्तक विक्रय कर दिया। तो सेकंड एंड थर्ड बिल्कुल राइट है। फर्स्ट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बंगाल में आपका सर्वप्रथम अंग्रेजों को व्यापारिक छूट देने के लिए 1651 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार शाह शुजा ने एक फरमान जारी किया, जिसमें वो 3000 रुपये वार्षिक कर की अदायगी के बदले कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार करने का विशेषाधिकार प्रदान किया गया। बंगाल के नवाब मुर्शीद कुली खान ने आपका अंग्रेजी अधिकारियों के निजी व्यापार पर चुंगे लगाना अपना अधिकार समझा और उसने कंपनी को निर्देश दिया कि दस्तक का प्रयोग कंपनी के अधिकारी अपने निजी व्यापार के लिए न करें। ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों ने भारतीय आपका व्यापारियों को सीमा शुल्क से बचने हेतु दस्तक विक्रय कर दी और मुर्शीद कुली खान ने वो 1704 ईस्वी में बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद आपका हस्तांतरित किया था। कुछ दिन पहले आपने मुर्शिदाबाद में देखा होगा कि बहुत सारे हिंदुओं को मारा भी गया था। तो ये वही वाला मुर्शिदाबाद है। 18वीं सदी के आपको पूर्वार्ध में बंगाल के नवाबों की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी। तो मुर्शिदाबाद थी। स्पेशली सी राइट हो जाएगा। अगला हम देखेंगे। यहाँ पे बताना है कि 18वीं शताब्दी में बंगाल के किस वो निम्नलिखित नाजिम ने मुगल वो दरबार को दिए जाने वाले कर की राशि को कम कर दिया। तो अलीवर्दी खां थे। तो सी सही आपका हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं डिटेल से। यहाँ पे आप कंफर्म हो जाइएगा। 1740 ईस्वी में अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना और गद्दी हथियाने के बाद उसने मुगल बादशाह को अपनी सत्ता की पुष्टि के लिए नजराना भेजा। लेकिन उसके बाद अपने 16 वर्षों के शासनकाल में उसने मुगल बादशाह को कभी राजस्व नहीं भेजा। यह नाममात्र के लिए मुगल सम्राट के अधीन था। अलीवर्दी खान ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की, जिन्हें आपका छेड़ा ना जाए तो वे शहद देती हैं और छेड़ने पर वो काट काट करके मार डालती है। तो ये वक्तव्य पूछा भी जाता है। तो अलीवर्दी खान याद रख लीजिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है स्पेशली कि बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की है। तो अलीवर्दी खां हो जाएंगे। तो सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे। अगले प्रश्न में बताना है कि 1756 में ईस्वी में ब्रिटिश वो ब्रिटिश द्वारा की गई कलकत्ता की किलेबंदी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने क्या माना। तो अपनी प्रभुता पर वो आक्रमण माना था। तो स्पेशली आपका एन अटैक अपॉन हिज सोवर्निटी के रूप में वो आपका लिया गया था सिराजुद्दौला के लिए।
तो बी आपका सही हो जाएगा, देख सकते हैं। 1700 आपका 56 ईस्वी में अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका आपका दौहित्र जो है वो सिराजुद्दौला जो है वो गद्दी पर बैठा। दस्तक के उपयोग के कारण आपका जो है वो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के संबंध बिगड़ गए और सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को कलकत्ता में फोर्ट विलियम की किलेबंदी करने से रोका, तो अंग्रेजों ने आदेश मानने से इनकार कर दिया और उसके जो है वो परकोटे पर तोपें चढ़ा दी, जिसे नवाब ने अपनी संप्रभुता पर आक्रमण समझा और नवाब ने 15 जून 1756 को फोर्ट विलियम घेर लिया और अंग्रेजों ने 5 दिन बाद जो है समर्पण कर दिया। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का नाम जो है वो बदलकर अलीनगर कर दिया और यहीं पर जो है वो कालकोठरी यानी ब्लैक होल की घटना घटित होती है। ऐसा माना जाता है कि 146 जो है वो अंग्रेजी बंदियों और जिनमें जो है वो स्त्री और बच्चे भी शामिल थे। 20 जून 1756 ईस्वी की रात को बंद करने के बाद जब आपका 21 जून की प्रातः कोठरी को खोला गया, तो उसमें जो है वो मात्र 23 लोग ही जीवित पाए गए। इस जो है घटना को ही ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। ब्लैक होल की घटना का जो है वो वर्णन सर्वप्रथम हालवेल ने अपनी पुस्तक आपका लाइव वंडर में किया है। सिराजुद्दौला के जो है प्रधान शत्रु प्रतिद्वंदी के रूप में पूर्णिया का नवाब शौकत जंग, मौसी उसकी थी घसीटी बेगम और राजबल्लभ थे। यहाँ पे देख सकते हैं कि किसके शासनकाल में ब्लैक होल आपका घटना घटित हुई थी, सिराजुद्दौला के समय हुआ था, सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में बताना है कि 1757 में अंग्रेजों के विरुद्ध सिराजुद्दौला के अभियान का तत्कालिक कारण क्या था? तो ये स्पेशली जो है वो नवाब की अनुमति या उसकी जानकारी के बिना अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में अतिरिक्त किलेबंदी किया जाना रहा है, तो सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, बताया जा रहा है कि अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि 1756 में कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला द्वारा आक्रमण किए जाने का तत्कालिक कारण निम्नलिखित में से कौन सा एक था? तो ये स्पेशली आपका हो जाएगा कलकत्ता की किलेबंदी को ध्वस्त करने में अंग्रेजों का इनकार, तो स्पेशली जो है वो डी राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला बताया जा रहा है कि राजबल्लभ, घसीटी बेगम, शौकत जंग निम्नलिखित में से प्रधान शत्रु थे, तो सिराजुद्दौला से संबंध रखते थे, तो बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि अलीनगर की संधि कब आपका हस्ताक्षर हुआ था? तो फरवरी 1757 में हुआ था, सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि अलीनगर की संधि जो है वो 9 फरवरी 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुई थी। इससे जो है वो संधि के द्वारा आपका कंपनी के क्षेत्राधिकार और विशेषाधिकार पुनः स्थापित हो गए तथा जो है कंपनी को अपने स्थलों को दुर्गीकृत करने और जो है वो सिक्के डालने की अनुमति प्रदान की गई। नवाब ने 3 जो है वो लाख रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में भी दिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था कि आपका युद्ध में, तो प्लासी के युद्ध में हुआ था, तो स्पेशली ये सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के बीच 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद से जो है दक्षिण में भागीरथी नदी के किनारे आपका जो प्लासी के मैदान यानी पश्चिम बंगाल में युद्ध हुआ। इस युद्ध दो यह युद्ध दोनों जो है वो सेनाओं के बीच प्रतीकात्मक ही आपका साबित हुआ, क्योंकि साजिशों के चलते आपका बंगाल की ओर से मीर जाफर एवं जो है वो जो है दुर्लभ अपने सेनाओं के साथ निष्क्रिय रहे। सिराजुद्दौला की ओर से जो है केवल आपका मोहनलाल एवं मीर मदान यानी सिराजुद्दौला के प्रति स्वामी भक्ति के अधीनता वाली एक जो है वो छोटी सेना ने, जिसे एक फ्रांसीसी अफसर से सहायता मिल रही थी, युद्ध में जो है वो भाग लिया। इस प्रकार ब्रिटिश सेना बिना कोई आपका विशेष लड़ाई लड़े जीत गई और इस जो है विजय को भारत में ब्रिटिश राजनीतिक प्रभुत्व का आरंभ माना जाता है। सिराजुद्दौला अपनी जो है वो पत्नी लुत्फुन्निसा बेगम के साथ आपका भाग करके जो है वो मुर्शिदाबाद पहुंचा, जहां मीर जाफर के जो है वो पुत्र मीरन ने उसकी आपका हत्या करा दी थी। प्लासी के युद्ध में आपका अंग्रेजों की जीत ने आपका भारत में ब्रिटिश शासन की आपका नींव रख दी
और जिसका जो है मुख्य प्रतिफल बंगाल के नवाब पर ब्रिटिश प्रभाव में वृद्धि हुई। बंगाली कवि नवीन चंद्र सेन ने प्लासी के युद्ध के परिणाम को एक अस्थायी आपका दुख भरी रात कहा था, जबकि ये सर यदुनाथ सरकार ने कहा कि 23 जून आपका जो 1757 को भारत में मध्यकालीन युग का अंत तथा जो आधुनिक युग का शुभारंभ हुआ। अगला देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है अब आपका कौन नवाब सिराजुद्दौला के प्रति स्वामी भक्ति में आपका विशिष्ट था? तो मीर मदान हो जाएँगे, तो स्पेशली सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, तो 1757 को लड़ा गया था, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्लासी जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो भागीरथी नदी के किनारे है, तो सी सही हो जाएगा। प्लासी का युद्ध जो है वो कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में है, तो डी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश आपका विजय का प्रमुख प्रतिफल क्या था? तो बंगाल के नवाब पर जो ब्रिटिश जो प्रभाव में वृद्धि हुई थी, तो स्पेशली बी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो युद्ध था जिसने आपका भारत में ब्रिटिश जो प्रभुत्व का प्रारंभ किया? तो ये प्लासी का युद्ध हो जाएगा, तो बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक कवि ने प्लासी की लड़ाई को एक अस्थायी दुख भरी रात कहा था? तो नवीन चंद्र सेन जी हो जाएंगे, ये सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं। प्रश्न में बताया जा रहा है कि बंगाल में प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज ने नवाब के पद को बनाए रखा, क्योंकि वे सोचते थे कि वह यह जो है वो व्यवस्था अभी तक उनके हितों के साथ असंगत नहीं हुई है, तो स्पेशली ये सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, डिटेल में बताया जा रहा है कि 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध में विजय के उपरांत बंगाल पूर्णतः अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया, परंतु तत्कालीन राजनीतिक और प्रशासनिक परिस्थितियों के कारण वे जिसमें कंपनी के पास पर्याप्त प्रशासनिक तंत्र का अभाव होना, जिससे वे निजामत के कार्य को कर सके का जो पूर्णतः अभाव था। सीधे उत्तरदायित्व नहीं स्वीकार करना यानी स्वीकारना चाहते थे। अतः जो है वो उन्होंने मीर जाफ़र को अपनी कठपुतली बना करके आपका बंगाल की नवाबी प्रदान की और बंगाल का हर जो है वो संभव तरीके से हर संभव तरीके से शोषण किया, जिसे इतिहासकारों ने बंगाल की जो है वो लूट की संज्ञा प्रदान की। अगर निजामत स्वयं लेकर के शोषण करते तो जनता के प्रति स्वयं जिम्मेदार होते और बहुत संभव था कि उन्होंने विद्रोह का सामना करना पड़ता उन्हें, मतलब क्योंकि वो डायरेक्ट जो है वो फेस पे आ जाते। यहाँ पे मीर जाफ़र था, तो बंगाल का नवाब था, सी सही हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं डिटेल से। जून 1757 को क्लाइव ने मुर्शिदाबाद में मीर जाफ़र को बंगाल में नवाब के पद पर आसीन किया। इसी समय से जो है बंगाल में जो है वो कंपनी ने नृत्य निर्माताओं की भूमिका की शुरुआत की। बंगाल की नवाबी प्राप्त करने के उपलक्ष्य में मीर जाफ़र ने कंपनी को 24 परगना की ज़िम्मेदारी जो है वो आपका पुरस्कार के रूप में किया और मीर जाफ़र को जो है बंगाल का नवाब बनाया जाना प्रथम क्रांति के नाम से जाना जाता है। और बंगाल जो है वो अंग्रेज़ों के अधीन आपका हो गया। मीर जाफ़र अपनी जो रक्षा एवं जो है वो पद हेतु अंग्रेज़ों पर निर्भर था। उसी समय अंग्रेज़ों की नीतियों में भी परिवर्तन आया। उन्होंने आपका नवाब के अधिकारों को समाप्त करना प्रारंभ कर दिया और फिर शनय-शनय जो है समस्त शक्ति अब कंपनियों के हाथों में चली गई। वर्ष 1760 ईस्वी में मीर जाफ़र की जगह मीर कासिम को नवाब बनाया गया। एक चीज़ बताना है मुझे कि आप अगर आप बंगाल का न्यूज़ देखते होंगे तो 24 परगना आपने न्यूज़ सुना होगा। जो बिहार में एसआईआर लागू हुआ ना, तो सबसे ज़्यादा जो है वो 24 परगना से ही बांग्लादेशी रोहिंग्या जो म्यांमार से रिलेटेड है, तो 24 परगना से ही जो है वो रह रहे थे। तो बहुत सारा एसआईआर लागू होने के बाद वो लोग सारे लोग जो है बांग्लादेश और म्यांमार के जो है वो तरफ रुख की है। तो याद रखिएगा 24 परगना उस समय भी फ़ेमस था, नाउ प्रेज़ेंट में भी फ़ेमस है, इट्स अ पार्ट ऑफ बंगाल। और आप सोचते होंगे कि मुझे कैसे पता, तो मैं आपको वीडियो बंगाल से ही प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है ना? चलिए देखते हैं। मिर्ज़ाफ़र के शासनकाल में जो है वो अंग्रेज़ों की नीति में एक जो है वो महत्वपूर्ण मोड़ आया। शनय-शनय जो है नवाब के अधिकारों को समाप्त करना, तो ये सही हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं।
अगले पॉइंट में देखेंगे कि बंगाल के आपका जो है इन जिलों की पहचान कीजिए जिनके जो है राजस्व प्रशासन को 1760 में ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित करके मीर कासिम ने बंगाल की नवाबी प्राप्त की थी। तो वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव हो जाएंगे, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वर्ष 1760 ईस्वी में मीर जाफर का दमाम मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। उसने जो है वो कलकत्ता काउंसिल के मध्य संधि के तहत कंपनी को वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव आपका देना स्वीकार किया। मिदनापुर भी बंगाल में ही है। और उसने जो है वो कंपनी के प्रमुख आपका अधिकारियों को पुरस्कृत भी किया। वह अपनी जो है राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। मीर कासिम ने सेना का गठन यूरोपीय पद्धति से करने का निश्चय किया। राज्य की आर्थिक जो है वो स्थिति को सुधारने का प्रयत्न किया। मीर कासिम की बढ़ती लोकप्रियता से आपका अंग्रेज सशंकित हो गए और नवाब की जो है राजनीतिक महत्वाकांक्षा तथा आंतरिक जो है वो व्यापार के प्रश्नों पर झगड़े उत्पन्न हो गए। इसी दौरान कंपनी द्वारा जो है वो दस्तक का दुरुपयोग, अंतर्राज्यीय जो है वो व्यापार का पूर्ण उन्मूलन करने के कारण जो है वो मीर कासिम ने भी जो है वो सभी आंतरिक कर समाप्त कर दिए। अंग्रेजों ने इसका विरोध आपका किया और मीर कासिम को नवाब के पद से हटाने के लिए बक्सर के युद्ध की घोषणा कर दी। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने जो है वो अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित किया था। तो मीर कासिम थे, तो डी सही हो जाएगा। और एक चीज़ बताना है कि आपको तो वीडियो प्रोवाइड की होगी, तो गला तो आपका जो है वो ख़राब आ ही रहा है, क्योंकि मैं आई थिंक हमको लगता है कि 13-14 तारीख से मेरी जो तबीयत ख़राब हो गई है। पिछले 10-12 दिन से जो है ख़राबी चल रही है, तो सॉरी इसके लिए। इसलिए मैं रेगुलर वीडियो भी नहीं दे पा रही हूँ आपको। तो सॉरी डियर। मीर कासिम और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो है वो आपका झगड़े का मुख्य कारण क्या था। तो आपका कंपनी द्वारा जो है वो अंतर्राज्यीय व्यापार का पूर्ण उन्मूलन करना, तो स्पेशली सी सही हो जाएगा। ईस्ट इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है वो भारत में प्रथम निर्णायक जो है वो सैन्य सफलता मानी जाती है। प्लासी का युद्ध मानते हैं, तो स्पेशली बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि सबसे अधिक जो है वो निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों का भारत में प्रभुत्व स्थापित कर दिया था, तो प्लासी का जो है वो युद्ध हो जाएगा, तो स्पेशली बी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि बक्सर की लड़ाई में जो है अंग्रेजों के खिलाफ आपका किन भारतीय शासकों ने हिस्सा लिया। शाह आलम थे, शुजा-उद-दौला थे और आपका मीर कासिम थे, तो ये सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे बक्सर के युद्ध जो 1764 में आपका कौन-कौन मित्र थे, तो ये स्पेशली अवध का नवाब था और मुगल सम्राट थे और बंगाल का नवाब मीर कासिम था दैट टाइम का, तो सी सही हो जाएगा। बक्सर के युद्ध में मीर कासिम की जो है वो सेना को पराजित करने वाली जो है वो अंग्रेजी सेना का अध्यक्ष था, तो मेजर मुनरो थे, तो स्पेशली डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि बक्सर की लड़ाई के बाद जो है किस संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। तो 64 में जो है वो बक्सर युद्ध होता है, 65 में आपका इलाहाबाद की संधि होती है, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि बक्सर की लड़ाई के बाद जो है वो रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ इलाहाबाद की संधि करता है 12 अगस्त को। और आपका जिसकी जो है वो प्रमुख शर्तें निम्न थी। मुगल बादशाह ने जो है वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को सौंप दी और कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और आपका मानीपुर छीन करके जो मुगल बादशाह को दे दिया। एवं जो है कंपनी ने आपका मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए का वार्षिक जो है वो पेंशन देना स्वीकार किया। बादशाह शाह आलम ने एक जो है फरमान द्वारा आपका नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब जो स्वीकार कर लिया। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि विचार करना है। तो बक्सर की लड़ाई ने जो अंग्रेजों को भारत में अपना राज्य स्थापित करने की कुंजी प्रदान की, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है कि 1765 में हुई इलाहाबाद की संधि ने ब्रिटिशों को आपका बंगाल में अपना राज्य स्थापित करने में मदद की, तो दोनों सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो सी राइट ऑप्शन हो जाएगा।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि 22 अक्टूबर जो है वो 1764 को बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता ने अंग्रेजों को भारत में अपना राज स्थापित करने की कुंजी प्रदान की। इसे जो है वो युद्ध के बाद आपका जो है वो अवध के नवाब सुजाउद्दौला एवं जो है वो आपका मुगल बादशाह सालम द्वितीय से क्लाइव ने दो आपका अलग-अलग संधियों की, जो इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें कुल जो 11 उपबंध थे। इलाहाबाद की प्रथम संधि जो है वो 12 अगस्त 1765 की प्रमुख शर्तें इस रूप में देख सकते हैं। तो मुगल जो है वो बादशाह को ब्रिटिश कंपनी के संरक्षण में ले लिया गया और इलाहाबाद में आपका रहने के लिए कहा गया। इलाहाबाद एवं कड़ा आपका क्षेत्र सालम को दे दिया गया और शाह आलम ने जो है वो 26 लाख रुपए वार्षिक भुगतान के बदले ब्रिटिश कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। कंपनी की आपका उत्तरी सरकार यानी हैदराबाद की उत्तरी क्षेत्र की जागीरदारी आपको प्राप्त हो गई और इस प्रकार संधि के जो है वो तहत मुगल बादशाह रबड़ की मुहर और कंपनी का प्रेसिडेंट बन गया। कंपनी ने नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब और आपका मोहम्मद रजा खान को मुर्शिदाबाद यानी बंगाल का तथा जो है वो राजा सिताब राय को जो है वो बिहार का उप दीवान नियुक्त किया। यहाँ देख सकते हैं कि युद्ध हार जाने के रूप में सुजाउद्दौला संधि के तत्काल बाद 50 लाख रुपए में किस्त में जो है वो अंग्रेजों के देने हेतु सहमत नहीं हुआ था। यहाँ पे अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो कथन आपका कथन जो अगस्त 1765 में संपादित इलाहाबाद की संधि के विषय में सत्य नहीं है यानी असत्य है। सबसे पहले पूरे कंटेंट को पढ़ लेते हैं तो इसमें 11 उपपंक्ति बिल्कुल सही है। मुगल जो है वो सम्राट शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा के प्रांतों की दीवानी का अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इस संधि से प्राप्त हुआ, बिल्कुल सही है। थर्ड देख सकते हैं कि इस संधि द्वारा जो है वो आपका कड़ा और इलाहाबाद को छोड़कर के संपूर्ण अवध सुजाउद्दौला को दे दिया गया, बिल्कुल सही है। अगला देख सकते हैं कि आपका युद्ध के हर जाने के रूप में सुजाउद्दौला संधि के निष्पादन के तत्काल बाद जो है आपका 50 लाख रुपए एक ही किस्त में अंग्रेजों को देने हेतु सहमत हुआ, तो ये आपका सही नहीं है, तो यहाँ पे डी जो है असत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी जो है गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाहजहां शाह आलम द्वारा जो है वो शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए, तो लॉर्ड क्लाइव हो जाएंगे, तो ये सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं अगले प्रश्न में कि अंग्रेजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का अनुदान 1765 ईस्वी में किसके साथ हुई संधि से प्राप्त हुआ था, तो शाह आलम द्वितीय के साथ हुआ था, तो ये सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। ये 12 अगस्त 1765 को किया गया था, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इलाहाबाद की संधि के बाद जो है वो रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था, तो मोहम्मद रजा खां थे, तो स्पेशली ये सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं प्रश्न में आपको बताना है कि आपको जो है वो घटनाओं को सही क्रम में नियोजित करना है। सबसे पहले जो है वो आपका अपना अधूरा कार्य छोड़ कर के वापस जाना, 4 पहले हो जाएगा। फिर जो है वो आपका क्लाइव का भारत में पुनरागमन होता है। फिर जो है वो क्लाइव द्वारा बिहार, बंगाल और उड़ीसा की जो है वो दीवानी प्राप्त होती है और फिर जो है निजामत अधिकार नवाब को हस्तांतरित कर दिए जाते हैं। तो 4, 2, 1, 3 सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये बताया जा रहा है कि ये सभी जो है बातें रॉबर्ट क्लाइव के लिए कही गई हैं। क्लाइव अपनी जो है वो अपना कार्य बीच में ही आपको छोड़ कर के बाद 1760 ईस्वी में वापस इंग्लैंड चला गया। वर्ष 1765 ईस्वी में क्लाइव पुनः भारत कंपनी का गवर्नर बनकर के आया और उसने 1765 में जो है वो इलाहाबाद की संधि की। ठीक है, वापस वो 1760 में जाता है। इलाहाबाद की संधि से ही कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। इसके बाद उसने निजामत अधिकार नवाब को सौंप दिया। यह जो है वो बंगाल के द्वादश शासन का एक भाग था। दीवानी प्राप्त होने से अंग्रेजों को राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त हुआ। अगला देख सकते हैं प्रश्न में बताना है कि दीवानी आपका से अंग्रेजों को किसका अधिकार प्राप्त हुआ, तो राजस्व वसूलने का, तो बी सही हो जाएगा।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए आपका युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालक्रम कौन-सा है? तो स्पेशली जो है अंबर का युद्ध 1749, प्लासी का युद्ध 1757, वांडीवा 1760 और 64 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, तो बी राइट हो जाएगा, ठीक है? तो ये देख लीजिएगा अंबर युद्ध जो है 1749 फ्रांसीसी मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब की संयुक्त सेना ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को हराया था, ठीक है? तो फ्रांसीसी थे मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब ने हराया था, ठीक है? 1700 देख सकते हैं 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध होता है, अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था। वांडीवास का युद्ध जो है 1760 को होता है, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित किया था, यानी फ्रांसीसी हार गए थे। और बक्सर युद्ध में 1764 को होता है, अंग्रेजों ने मीर कासिम शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह था और सुजाउद्दौला अवध का नवाब की जो संयुक्त सेना को पराजित किया था। यहाँ पे देख सकते हैं कौन जो है वो करेक्टली मैच नहीं है, तो असुमिलित है यानी मैच नहीं है। चलिए देख लेते हैं। तो दुर्लभ जो थे वो स्पेशली बंगाल नवाब का कोषाध्यक्ष था, बिल्कुल सही है। जगत सिंह मुर्शिदाबाद का सेठ था। मोहम्मद मोहम्मद रजब आपका जो है वो स्पेशली बिहार का नहीं बंगाल का दीवान था और सिताब राज जो थे वो कहाँ के थे, तो आपके बिहार के थे। तो ये सामने सामने तिरछा हो जाएगा। तो आपका थर्ड एंड फोर्थ जो है सही नहीं है, ठीक है ना? तो यहाँ पे जो है वो करेक्टली मैच आपका डी नहीं है। देख सकते हैं कि आपका डी जो है वो सही है, यानी व्यक्ति और पद देख सकते हैं। राय दुर्लभ जो था बंगाल का नवाब और सुजाउद्दौला का कोषाध्यक्ष था। जगह से जो है वो मुर्शिदाबाद बंगाल का सेठ था। मुजफ्फर रजा खान जो है बंगाल का दीवान था। राजा जो है सिताब राय बंगाल का दीवान था। राय नारायण जो मीर जाफर का दीवान था और मीर मदान जो है प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व किया था मीर मदान। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा जो है वो सही सुमेलित है? तो जगत सिंह बंगाल का प्रसिद्ध सेठ था, तो स्पेशली डी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किसने आपका फ़तेह चंद को जगत सेठ की उपाधि प्रदान की थी? तो मोहम्मद शाह हो जाएँगे, तो डी आपका सही हो जाएगा। देख सकते हैं मुगल जो है शासक मोहम्मद शाह ने आपका जो है फ़तेह चंद को आपका जगत सेठ की उपाधि प्रदान की थी और यह जो है बंगाल का प्रसिद्ध सेठ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीक्वेंस वाइज़ बताना है कालक्रम, तो सबसे पहले जो है वो आपका जो है प्लासी का युद्ध होता है, फिर जो है वो वांडीवाश हो जाएगा, फिर जो है इलाहाबाद की संधि हो जाएगी और बंगाल में द्वादश शासन का अंत होता है, तो आपका ए हो जाएगा। तो 3, 4, 2, 1 जो है वो ए राइट हो जाएगा, ठीक है डियर? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्लासी का युद्ध जो है वो आपका वर्ष 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था। भारत पे अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए एंग्लो फ्रांसीसियों के मध्य वांडीवास का युद्ध जो है 1760 में हुआ था। इस युद्ध में जो है 1760 की महत्ता का कारण से है। इस महत्ता मतलब इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए है कि इसमें फ्रांसीसियों की बुरी तरह पराजय हुई और आपका जो है वो बक्सर के युद्ध में हारने के बाद 16 जो है वो अगस्त 1765 को आपका क्लाइव और अवध के नवाब के बीच इलाहाबाद की संधि होती है। 1772 ईस्वी में जो है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने द्वादश शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया था 72 में, जिसमें जो है वो कलकत्ता परिषद यानी वारेन हेस्टिंग्स को आज्ञा दी कि वे जो है स्वयं आपका दीवान बने और बंगाल, बिहार, उड़ीसा का प्रबंध अपने हाथों में ले ले। कौन? तो वारेन हेस्टिंग्स। ये 1772 में लास्ट में होता है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बताना है कि निम्नलिखित घटनाओं को जो है वो कालक्रम लिखिए और आपका जो है वो नीचे दिए गए कूट के आधार पे सही उत्तर देना है। तो कालकोठरी की घटना याद रखिएगा पहले होती है, बक्सर युद्ध होता है, फिर उसके बाद मिर्जाफर की जो है वो मृत्यु होती है और इलाहाबाद की संधि 1765 में होती है। तो आपका 1, 2, 3, 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा, तो ए बिल्कुल सही है। देख सकते हैं घटनाओं का जो है कालक्रम इस प्रकार है। आपका कालकोठरी की घटना जो 20 जून 1756 को होती है। इस जो है समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था और काफ़ी फ़ेमस ये घटना थी। बक्सर का युद्ध जो है वो 22 अक्टूबर आपका 1764 का बंगाल के नवाब मीर कासिम, आपका अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के सम्मिलित सेना इस जो युद्ध में अंग्रेज़ों की सेना से पराजित हुई
और इसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। कौन? तो ये बक्सर का युद्ध। फरवरी में जो है वो आपका मृत्यु होती है 1765 में मीर जाफ़र की। अगस्त में जो है वो आपका होता है इलाहाबाद की संधि 1765 में। यहाँ पे देख सकते हैं कि 18वीं शताब्दी के आपका बंगाल में ब्रिटिश संधि के सुदृढ़ीकरण के संबंध में निम्नलिखित कौन से कथन सही है? तो नवाब ने कंपनी को 1765 में निजामत शक्तियाँ आपका प्रदान की, तो बिल्कुल पहला आपका सही है। दूसरा है कि राजस्व संग्रहण एवं जो है वो न्याय प्रशासन के कार्य ईस्ट इंडिया कंपनी के यूरोपीय आपका अधिकारियों को सौंपे गए, तो ये सही नहीं है, तो पहला आपका सही हो जाएगा। तो दिए गए ऑप्शन में जो है वो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा डियर, ठीक है। देख सकते हैं मीर जाफर के आपका मरने के बाद जो है वो कंपनी ने उसके जो है अल्पवयस्क पुत्र नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया। नजमुद्दौला से जो है कंपनी ने 20 फरवरी 1765 को एक नई आपका संधि पर हस्ताक्षर करा लिए और जिसके तहत नवाब को अपनी अधिकांश सेना भंग कर देना था और बंगाल का जो है वो शासन एक जो है वो नायब सूबेदार के सहारे चलाना था, जिसकी जो नियुक्ति कंपनी करती थी और जिसे कंपनी की स्वीकृति के बिना आपका हटाया नहीं जा सकता था। प्रशासन का दायित्व जैसे आंतरिक शांति व्यवस्था, फौजदारी और न्याय नवाब और उसके जो पदाधिकारियों का था, हालांकि इनका निर्वाह करने की शक्ति उनके पास नहीं थी। इस प्रकार जो पहला आपका सही, दूसरा कथन गलत हो जाएंगे। यहाँ पे हमें बताना है कि स्पेशली जो सीक्वेंस वाइज बताना है, तो क्लाइव का जो है पूरा आपका 1760 में भारत आगमन होता है। इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध, तो सबसे पहले जो बक्सर का युद्ध होता है 1764 में, फिर जो है क्लाइव आएगा 1760 में और यहाँ पे देख लीजिएगा उससे पहले ही आ जाता है ये तो 1760 में आता है ये और 1764 में आपका होता है तो थर्ड होगा, फिर जो है फर्स्ट हो जाएगा 1760 में, 1764 में बक्सर। इलाहाबाद की संधि तो 1765 में हो जाती है और आपका जो है वो ये आता है 74 में, ये जो है वो वाराणसी, ठीक है। तो आपका जो है 3-2-1 आपका जो है बी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि आपका बक्सर का युद्ध जो है वो 22 अक्टूबर 1700 आपका जो है वो 64 को होता है और आपका क्लाइव का पुनः भारत आगमन आपका जो मई 1765 याद रखिएगा, ठीक है ना। और इलाहाबाद की संधि जो है 1200 आपका जो है वो क्या हो जाएगा कि 12 अगस्त 1765 को होगा और वारेन हेस्टिंग्स का जो है वो भारत का गवर्नर बनना 1774 में होता है। और याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने और बना, जबकि जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे, ठीक है। तो मैं इनको रिस्पेक्ट बिल्कुल भी देना पसंद नहीं करती। यहाँ देख सकते हैं अगले प्रश्न में बताना है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने यह कहा है कि सन 1765 से 1772 ईस्वी की जो अवधि में आपका बंगाल की सरकार एक डाकू राज्य था। ये कि एम पनिकर जी हो जाएंगे, तो ये सही हो जाएगा। टाइम पीरियड भी याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। क्लाइव ने बंगाल को ईस्ट इंडिया कंपनी की जागीर बना दिया था और इतिहासकार के एम पनिकर का कहना था कि सन 1765 से 1772 ईस्वी तक जो है कंपनी द्वारा स्थापित बंगाल का राज्य एक आपका डाकू राज्य था। चलिए अगला देखते हैं। अगले प्रश्न में बताना है कि इलाहाबाद की संधि के बारे में कौन सही नहीं है। इस पर वर्ष 1765 में आपका हस्ताक्षर किए गए, बिल्कुल सही है। अगला है कि मुगल जो है वो सम्राट ने एक फरमान के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी औपचारिक रूप से अनुदत्त की, बिल्कुल सही है। 50 लाख रुपए के जो भुगतान पर अवध इसके नवाब को लौटा दिया गया, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे है कि बनारस और तथा आसपास का इलाका अवध से अलग करके शाह आलम द्वितीय को आपका सौंप दिया गया, तो ये जो है वो सही नहीं है, तो आपका डी जो है वो राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ देख सकते हैं डिटेल में 1765 ईस्वी में जो है वो बंगाल के गवर्नर के रूप में आपका जो है वो क्लाइव आया। उसने 1765 ईस्वी में दो संधियां, एक मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ, दूसरा जो है अवध के नवाब के साथ इलाहाबाद में की। अवध के साथ जो है वो संधि के रूप में नवाब और अंग्रेजों के बीच हुई संधि में देख सकते हैं कि ये अवध के साथ है, तो नवाब और अंग्रेजों के बीच हुई संधि में नवाब जो है इलाहाबाद के कड़ा और मानिकपुर को शाह आलम द्वितीय को देने और कंपनी को 50 लाख रुपए युद्ध जो क्षतिपूर्ति के रूप में देने
और बलवंत सिंह बनारस का जमींदार को उसके एस्टेट का पूर्णाधिकार देने और ज़रूरत के समय कंपनी को की सैन्य सहायता देने पर सहमत हुए। बदले में जो है वो नवाब के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार जो है वो किया गया और कंपनी उसकी जो सीमाओं की रक्षा करने हेतु सैनिक जो है वो मदद देने पर भी आपका राजी हुई। अगला देख सकते हैं कि शाह आलम द्वितीय के साथ जो है वो संधि के रूप में देख सकते हैं। शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच संधि के अंतर्गत निम्न जो है वो निर्णय लिए गए। शाह आलम द्वितीय जो है वो कंपनी के अफगान संरक्षण में आ गया था और जो है वो इलाहाबाद के कड़ा मानिकपुर नवाब द्वारा जो है वो दिए गए मुगल शासकों को सौंप दिए गए। बादशाह द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की गई कर दी गई और इसके लिए जो है कंपनी द्वारा बादशाह को 26 वार्षिक जो है वो 26 लाख रुपए का भुगतान करना निर्धारित किया गया। अतः जो है वो डी सही नहीं है। यहाँ पे जो है वो स्पेशली जो है वो डी सही नहीं है, याद रखिएगा। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे अध्याय 4 को स्वतंत्र राज्यों का उदय और ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध के साथ संबंध। तो विभिन्न जो है वो क्षेत्रीय आपका जो है रूलर के रूप में हम देखेंगे। इसी के अंतर्गत पंजाब, मराठा, सिख, राजपूत, हैदराबाद के निजाम, अवध, मैसूर, जाट, कर्नाटक, रुएल, सिंध और अन्य को देखेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।